हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपके सामने एस के शर्मा। मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपका बिजनेस स्टैटिक्स लेकर, और वही टॉपिक बिजनेस स्टैटिक्स का पार्टीशन वैल्यू। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टीशन वैल्यू का बेसिक कंसेप्ट को हम समझा दिए थे, और उस पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के जितने भी कंसेप्ट है हमने एक एक करके डील किया था। बेटा, ये जो वीडियो पहली बार जो देख रहे होंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप पहले पार्टीशन वैल्यू का लेक्चर 1 देखें। अगर आप लेक्चर 1 देख लेंगे तो अब लेक्चर 2 मतलब ये वीडियो को देखने से आपको डेट मीन ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें समझ में आएगा। हो सके तो आप हमारे चैनल पे जाए, वहां पर प्ले लिस्ट में जाए, वो मैंने बिजनेस स्टैटिक्स के सारे लेक्चर को मैंने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप उनसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्टीशन वैल्यू के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। इस पार्टीशन वैल्यू में हमने पता है कि 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं, एक दैट मीन्स क्वार्टाइल्स, दूसरा डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स के तीनों जो क्वेश्चन है सबका एक एक सीरीज बनाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज में भी हम लोग बनाएंगे क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स, और डिस्क्रीट सीरीज में भी बनाएंगे परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल और डिसाइल्स, और कंटीन्यूअस सीरीज में भी हम लोग तीनों को बनाएंगे। बेटा, मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, इसके बाद मैं धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में दिया है 220, 250, 270, 280, 281, 287, 290, 292, 300 और 310 और 320। क्वेश्चन है, बोला है फाइंड आउट फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। बेटा, ये इंडिविजुअल सीरीज है और क्वेश्चन से बोल दिया है कि इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल्स निकालिए। तो पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन क्वार्टाइल्स का बना रहा हूं, इसके बाद मैं डिसाइल्स, परसेंटाइल्स का क्वेश्चन जो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग बनाएंगे। पहले देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, एक सिंपल सा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बेटा, याद रखना चाहिए कि जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बनाते हो तो याद रखना, आपको क्वार्टाइल्स निकालना हो, चाहे डिसाइल्स निकालना हो, चाहे आपको परसेंटाइल्स निकालना हो, उसे आपको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो मैं इसे दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में सजा देता हूं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा छोटा से बड़ा, बार बार बता रहा हूं। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, मुझे लग रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, तो इसी को उतार दिया जा रहा है। 220, 250, 270, 280, 281, 287, 290, 292 और 300 और 310 और 320 हो गया। जब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बनाओ पार्टीशन वैल्यू का, तो उसे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो हमने एक फॉर्मूला दिया था कि फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 4। क्वार्टाइल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, हमें पता है। तो n+1 डिवाइड बाय 4। तो n कितना है बेटा, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरा काउंटिंग कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। 11+1 डिवाइड बाय 4, ठीक है, आइटम, और 11+1 दैट मीन्स 2 डिवाइड बाय 4 क्या, आइटम, और 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड आइटम, ठीक है। थर्ड आइटम आ गया। अब देखिए तो काउंटिंग थर्ड कहां पर, इसी में देखना है, जो असेंडिंग ऑर्डर सजा हुआ उसी में देखना है थर्ड कहां हो रहा है। तो 1 2 एंड 3 आ रहा है, मतलब आपका थर्ड 270 में आ रहा है बेटा। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए आपका फर्स्ट क्वार्टाइल यहीं पर लिख देंगे, Q1 इज इक्वल टू 270, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां तो पॉइंट में नहीं आया, जस्ट दैट मीन्स ये डिवीजन हो गया, 3 आ गया, तो हमने 1 2 3 कर दिया। लेकिन कभी कभी आ जाएगा 3.5, तो फिर कैसे करोगे?
तो बेटा जैसे हम लोग मीडियन बनाते थे ना, जैसे हम लोग मीडियन में करते थे, साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.5, हाँ 4 -3 ऐसे का उसी तरह करेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में, जो पॉइंट बेसिस पे है, उसमें तीनों बनाएंगे, क्वार्टाइल्स भी, डिसाइल्स भी और परसेंटाइल्स भी। आप और इसे नोट्स कर ले, ठीक है। हो गया बेटा, क्या डाउट है पूछो। अच्छा ये थर्ड, तो बेटा ये जो थर्ड है ना, आप जो असेंडिंग ऑर्डर में जो बनाए उसी में लेना है। जैसे यहां पर सबसे छोटा कौन था 220, तो 220 ले लिए थे, उसके बाद 250, उसके बाद 270, ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब कोई क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करने का जरूरत नहीं है, हुबहू उसको उतार देंगे, लिख देंगे ऊपर में इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। और 11 काउंटिंग के 11 आया, 11 + 1 डिवाइड बाई 4, 12/4, दैट मीन 3 और 3 1 2 3, ठीक है। पॉइंट वाला भी बता रहे हैं, अभी बताएंगे, पॉइंट वाला बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक, अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे इंडिविजुअल सीरीज का ही, जिसमें तीनों निकालेंगे, क्वार्टाइल्स भी, परसेंटाइल्स भी और डिसाइल्स भी, चाहे पॉइंट में आए चाहे किसी तरह हो। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, फाइंड आउट फर्स्ट क्वार्टाइल। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जिसमें दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल्स, थर्ड क्वार्टाइल्स, 8 डिसाइल्स और 17 परसेंटाइल्स, जिसमें तीनों है। और ये इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन है, ये कोई दैट में डिस्क्रीट का नहीं है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका इंडिविजुअल सीरीज से कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे क्वार्टाइल्स हो, चाहे डिसाइल्स हो, चाहे परसेंटाइल्स हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने पहले बोला था, अभी जस्ट बोला था कि जब भी अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले उसे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सजाएंगे। तो यहां पर हमें देख लेना होगा, अगर ऑलरेडी अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है तो सजाने की जरूरत नहीं है, उसी को हुबहू उतार देना है, ठीक है। और नहीं सजा हुआ है तो दैट मीन्स असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। यहां पर सबसे पहले छोटा लेना है, फिर बड़ा लेता है, उसी को असेंडिंग बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिख देते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा है 120, तो 120 ले लिए। उसके बाद छोटा लग रहा है कि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, आप देखिए 150, फिर 170, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए इसी को उतार दिया जा रहा है, ठीक है। 150, 170, 180, 181, 187, 190, 192, 200, 210, 222, 230, 240, 242, 244, 300 और 350, 370, 385 और लास्ट है आपका 400, ठीक है। हो गया बच्चों। फिर उसके बाद अब एक एक करके सब निकालेंगे, पहले फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू n + 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और n का मतलब काउंटिंग करना है, कितना है n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और क्या 20। तो 20 + 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है, और 21 डिवाइड बाई 4, और यहां पर आपका हो जाएगा 4 को हम लोग 21 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, ठीक है। और ये 4 2 जा 8, दैट मीन्स हाँ 5.25 है यहाँ पर बेटा। तो जब यहाँ पर क्या है 5.25 आया था, ठीक है, 5.25 आया था। तो 5.25 आया था, तो अब देखो 5.25 को 5 + 0.25 भी लिख सकते हैं, जैसे मीडियन अब अप्लाई थे। तो 5 + 0.25 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे Q1 = 5 पहले है इसलिए 5 लिख दिए, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, ठीक है, प्लस 0.25 ब्रैकेट देंगे। यहां अगर 5 है तो यहां पर दैट मीन 6 आइटम होगा, 6 आइटम याद रखना, और फिर माइनस करके एक घटा हुआ लिख देना है, फिफ्थ आइटम लिख देना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, Q1 = 5.25 है, तो साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, पहले आइटम ले लिए साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, बीच में प्लस हो सकता है, 5 + 0.25 हो सकता है कि नहीं। क्या हम लोग 5.25 को 5 + 0.25 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। तो साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस 0.25 ब्रैकेट में दे देंगे। और हमें याद रखना है अगर यहाँ 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 6,
अब फिर माइनस, एकदम रूल है, याद रख लेना। और एक घटा हुआ लेना है 6, तो यहाँ पर कितना लेंगे? 5 लेंगे। अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ 6 लेते, अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ 7 लेते। क्लियर है? तो देखो आप कैसे कर रहे हैं। तो साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, तो साइज ऑफ फिफ्थ काउंटिंग करना है असेंडिंग में, 1 2 3 4 5, ये है बेटा 181। यहां पर 181 लिख दिए, ठीक है, 0.25। फिर सिक्स आइटम 1 2 3 4 5 6 यहां पर है बेटा, तो यहां पर 187 माइनस फिफ्थ आइटम, फिर काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, फिर वही आ रहा है 181। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम 1 2 3 4 5 181, साइज ऑफ फिर 0.25, फिर साइज ऑफ सिक्स आइटम 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर बीच में माइनस है, फिर 5 है तो 5 तो वही होगा 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, 181 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 187 में से, 181 जाएगा तो 6 आएगा, तो 181 प्लस 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 182.5। यही आपका फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। अब जस्ट अब हम लोग निकालेंगे Q3 निकालेंगे, थर्ड क्वार्टाइल्स निकालेंगे। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल्स निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होगा 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। फॉर्मूला चेंज हमने लिखा दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, लेक्चर 1 में जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, सारा हमने डील किया हुआ है फॉर्मूला। तो 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो 3 एन तो हमें काउंटिंग कर लिए थे 20 था, 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 3 इंटू 21 बाई 4, दैट मीन्स 63 बाई 4 हो जाएगा। आप 63 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगा दिए, फिर 0, फिर 7 28 आ जाएगा, और फिर बेटा इतना आ जाएगा। तो बेटा इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवीजन कर रहे हैं, तो 15.75 आइटम हो जा रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, 4 1 जा 4, दैट मीन्स 23, 5 4 जा 23, 7 4 इतना, हाँ ठीक है 20, ठीक 15.75। क्लियर है? अब इससे भी ये भी पॉइंट में आ गया, अगर पॉइंट में नहीं आता, केवल अगर 15 आता, केवल 15 आता तो काउंटिंग करके आंसर हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही आंसर हो जाता अगर पॉइंट में नहीं आता। लेकिन पॉइंट में आ गया, इसलिए हमें दैट मीन्स मीडियन के जैसे बनाते थे उस तरह बनाना पड़ रहा है, 15.75। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह करेंगे। फिर उसी तरह से Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 15 आइटम, साइज ऑफ 15 आइटम प्लस 0.75, फिर उसके बाद बेटा 15 है तो बोले थे ना एक ले लेना है 16 आइटम, फिर एक घटा लेना है, 16 के बाद एक घट जाएगा तो 15 आइटम हमने बताया था। साइज ऑफ 15 आइटम काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 244। ठीक है, तो यहां पर 244 हो गया। 0.75 16 उसके बगल 15 है तो यह 16 होगा 300, फिर 15 तो यही आ गया 15, दैट मीन्स 244। ठीक है, तो 244 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 300 में 244 जाएगा तो 56 आ जाएगा बेटा। ठीक है, कितना आएगा 56। अब 244 प्लस, अब देखो 56 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, 56 का 50 आ जाता है 28, फिर उसका आ जाता है इतना, तो ये हो जाएगा 42 आएगा। हाँ यस 42 आएगा। ठीक है बेटा, जब हम 0.75 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। देखिए कैसे किए, 75 0.75 मैंने 75%, देखो ठीक देखो 75, तो हम पहले इसका 50 निकाल लिया 56 का, तो 56 का 50 कितना हो गया 28 रुपीज हो गया। अब हम जान रहे ये 50% है और हमें कितना चाहिए 25%, तो जब 50% 28 है तो 25% कितना होगा 14 होगा, तो 50% तुम्हारा 28, 25% 14, दोनों को ऐड कर लिया तो 42 हो गया। ठीक है, इसी तरह निकाल रहे हैं, तो 286 हो जाएगा इसका। तो इस तरह से क्वार्टाइल थर्ड भी निकल गया। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ध्यान से देखना, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। फर्स्ट से Q1 निकाले, तो Q1 निकाले तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 ये फॉर्मूला में है,
तो n कैसे किए, सबको काउंटिंग किए तो 20 आ गया, 20 + 1 डिवाइड बाई 4, 21/4, और 4 को 21 से डिवाइड किए तो 5.25 आया। तो इसको मीडियन के जैसे निकालना, Q1 इक्वल टू क्या, 5.25 को हम लोग 5 + 2 0.25 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो साइज ऑफ फिफ्थ आइटम जो पहला रहेगा उसी को लिखना है, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस दे नहीं है 0.25, और यहां 5 है तो बेटा यहां 6 लेना, याद रखना, एक बढ़ा के लेना है, फिर बीच में माइनस, और उसके बाद एक घटा लेना, 6 के बाद एक घटेगा तो क्या होगा 5, ये रूल है। फिर फिफ्थ आइटम 181 था 0.25, सिक्स आइटम ऐसे काउंटिंग करके देख लिया 1 2 3 4 5 6 से, तो 0.25 इंटू 187 माइनस 181, 181 माइनस करेंगे 6, 6 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, दोनों को ऐड करेंगे 182.5। यहां पर भी Q3 3 इंटू n + 1 डिवाइड बाई 4, तो Q3 इक्वल टू 3 and 20 + 1 डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 4 को 21 से डिवाइड किया आ गया, 21 को 3 से इंटू किए तो 63, उसको 4 से डिवाइड किए तो 15.75 आ गया। फिर यहां भी देखिए कैसे किए, 15.75 मैंने 15 + 0.75 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो 15 साइज ऑफ 15 आइटम प्लस 0.75 और इंटू 15 है, मन में सोचिए क्या लेंगे 16, फिर माइनस, फिर एक घटा के लेंगे 15, तो 15 1 2 3 वैसे किया 1 2 3 4 244, 0.75 और 16 ले लिए, 16 कहां तक गया 300 तक गया, 1 2 3 वहां तक 11th आया था, 12 13 14 15 16, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद इसमें माइनस किया 56, इसको मल्टीप्लाई किया 42 और ऐड किया तो 286। अभी तक केवल क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड हुआ है। अब बचा हुआ मेरा 8 डिसाइल्स, और आपका बचा हुआ इधर 8 डिसाइल्स के बाद 17% है, पहले इसको उतारे फिर बताते हैं। चलो मिटा देते हैं। अब हम लोग का इसी में अब बनाएंगे 8 डिसाइल्स, और अब एक्चुअली हम लोग को अब देखिए अब हम लोग को डिसाइल्स निकालना है, क्वार्टाइल्स तो निकाल लिए, अब डिसाइल्स निकालना है। डिसाइल्स को हम लोग D8 बोलेंगे, ठीक है, तो D8 इक्वल टू फॉर्मूला होगा 8 इंटू n + 1 डिवाइड बाई 10, डिसाइल्स में 10 से डिवाइड करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो 8 इंटू n काउंटिंग करो ना, पूरा यहां से यहां तक काउंटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स 20 था प्लस 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 8 इंटू 21/10, दैट मीन्स 8 इंटू 10 को 21 से डिवाइड करेंगे 2.1, और फिर इसको कर देंगे तो 1 आपका हो जाएगा 8 × 16 16.8 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट में आ गया, तो फिर उसी तरह से करेंगे जैसे कर रहे थे, तो D8 इक्वल टू 16 पहले है, तो उसी तरह से करेंगे बेटा, साइज ऑफ 16 आइटम प्लस 0.8 है तो 0.80 कर सकते हैं, या 0.8 कर देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। फिर हमने बताया था कि अगर यहां पर 16 है तो साइज ऑफ दैट मीन 17 लेंगे, और फिर एक घटा के लेंगे, दैट मीन 16 आइटम ले लेंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ 16 आइटम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 10 11 12 13 14 15 16, 300 हो जाएगा। फिर 0.8 आ जाएगा, फिर 0.8 में फिर साइज ऑफ 17 आइटम यहां तक आया था आपका 16, तो ये 17 350 होगा, यहां तक काउंटिंग करेंगे पूरा पूरा, फिर से 1 से लेकर यहां तक करेंगे, फिर 16 वही होगा, 300 हो जाएगा। आप काउंटिंग करके देख लो, पूरा यहां से काउंटिंग करेंगे तो वही आएगा 300 प्लस 0.8, और इसको माइनस कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, ठीक है, और 308 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, दैट मीन्स 340 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से डिसाइल्स 8 में निकल गया। अब बेटा अब हम लोग का बचा है एक डिसाइल्स हो गया, अब हम लोग को बचा है परसेंटाइल्स, ठीक है। तो यहां पर परसेंटाइल्स को P से डिनोट करते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, सारा मैं दिया हुआ उसमें। तो यहां पर P17 निकालेंगे तो P17 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 17 लिखेंगे, और n + 1 डिवाइड बाई यहां पर 100 होगा बेटा, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 17, यहां पे 20 फैमिली था ना, 20 + 1 डिवाइड बाई 100, तो फिर उसके बाद 17 इंटू 21/100, तो बेटा हम इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 और 21, 17 में इतना, तो 357 डिवाइड बाई 100 हो रहा है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.57 आइटम हो जाएगा, ठीक है, 3.57 आइटम, ठीक है।
अब उसके बाद इसको भी इसी तरह से करेंगे, तो यहां पर P70 निकालना है, तो लिखेंगे साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.57 और साइज ऑफ आपका थर्ड है, एक बढ़ा लेंगे, फोर्थ आइटम बोले था ना, एक जितना होगा यहां बढ़ जाएगा, और माइनस फिर थर्ड आइटम यही हो जाएगा, एक घट जाएगा, ठीक है। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम काउंटिंग करो 1 2 3, दैट मीन्स 170, 0.57। साइज ऑफ फोर्थ आइटम 1 2 3 4, 180, और थर्ड तो वही है 170, 1 2 3। फिर इसके बाद बेटा 170 प्लस 0.57 और इंटू 10 आ जाएगा, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 170 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.7, और दैट मीन्स 175.7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज का परसेंटाइल, डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स हम समझ गए। आपको इसी तरह से निकालना है, अगर पॉइंट में देगा, ज्यादातर अगर चांस रहा तो पॉइंट में ही देगा एग्जाम में, क्योंकि इतना इजी तो देगा नहीं, तो आपको यही सब क्वेश्चन दे सकते हैं। इसको आप घर में जाकर प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब इसके बाद अभी जस्ट अभी हम लोग बनाएंगे डिस्क्रीट सीरीज का तीनों, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। जल्दी से इसको नोट करो तो बेटा, इस तरह से हमारा इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो गया, ठीक है। आपको सारा बना लेना है, सारा, एक भी छोड़ना नहीं है, टोटल जितनी किताब में क्वेश्चन से सारा बनाना है। फिर कोई डाउट होगा तो आप हम लोग से पूछना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन, उसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बनाएंगे, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लिए, एक्स चलिए ले लेते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। चलिए खुद से लिया जाए क्वेश्चन को, और ये एफ मान लीजिए 3, 6, 7, 9, 2, 8 और 4। बेटा ये मैंने खुद एक क्वेश्चन लिया है, खुद अपने से मैंने बनाया है, और इसमें आपको तीनों चीज निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है, क्वार्टाइल्स भी निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल्स, थर्ड क्वार्टाइल्स, है ना, और डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। तो हम लिख देते हैं इसमें, क्वेश्चंस में आपको निकालना है, फाइंड आउट फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, मान लीजिए सेवंथ डिसाइल, और मान लीजिए इसमें आपको निकालना है 10th परसेंटाइल, ठीक है। अपने मन से मैं कर देता हूं, आपके एग्जाम में चारों दे सकता है, या चारों में से कोई दो दे सकता है, या एक दे सकता है, आपके क्वेश्चन में जैसा होगा उसे निकालना है। तो इस क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज हमें पता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है, क्लास इंटरवल नहीं होता है। तो फाइंड आउट द फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड 7 डिसाइल एंड 10th परसेंटाइल निकालना है। तो बेटा यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए मैं ये क्वेश्चन बना दे रहा हूं, आपसे सारा क्वेश्चन उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, फाइंड आउट द फर्स्ट क्वार्टाइल, 7 डिसाइल एंड क्या 10th परसेंटाइल। इस क्वेश्चन को मैं यहां कोना में लिख लेता हूं, आपको Q1 निकालना है फाइंड आउट, Q3 निकालना है फाइंड आउट, और 7th डिसाइल्स निकालना है, और 10th परसेंटाइल निकालना है, ठीक है। और मैं इसको फिर मिटा देता हूं, इसी पे बनाएंगे, ठीक। इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बेटा जब भी अगर हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे डिस्क्रीट सीरीज का, चाहे कुछ भी निकालना हो, परसेंटाइल्स निकालना हो, क्वार्टाइल्स निकालना हो, डिसाइल्स निकालना हो, तो सबसे पहले आप CF निकालो, जैसे मीडिया में बनाते थे, ठीक है। CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 3 हो गया, 3 6 9, 9 7 16, 9 7 16, और ये 25 25 27, और फिर ये 35, और फिर ये 39 हो गया CF निकल गया, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अब जितना निकालना है निकालेंगे, Q1 इसको सिग्मा एफ भी, दैट मीन्स 39 ही आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 39, 3 9 16 25 27 35 39, ठीक है।
अब Q1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट का भी वही होगा n+1 डिवाइड बाय 4 आइटम, ठीक है, n+1 डिवाइड बाय 4। तो n कितना है यहां पर? n बेटा सिग्मा f को मानेंगे, यहां पर जो n मानेंगे वो सिग्मा f को मानेंगे। तो n कितना है आपका 39 +1 डिवाइड बाय 4 और 40/4 हो गया। तो बेटा ये 10 आया, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि दैट मीन्स पूरा डिवाइड होगा, पूरा एकदम एक्यूरेट आएगा, नंबर्स आएगा, ऐसा नहीं। मान लीजिए मेरा 10 आया, तुम्हारा आ सकता है 11.5 भी आ सकता है, 11.3.5 भी आ सकता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में सबसे बड़ा बेनिफिट ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज के जैसा उतना कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर आपका कुछ भी पॉइंट में आए, जैसे मीडियन में करते थे उस तरह से करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, 10th आया, तो आप देखिए सीएफ में 10th कहां लाइज कर रहा है। सीएफ में 10 कहां? 3 में तो नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 16 में होगा। तो बेटा इसको एक्स में देखना है, इसके सामने वाला कितना है 50 है। तो बेटा यहां पर Q1 इक्वल टू, तो यहां पर लिख सकते हैं दिस आइटम लाइज इन CF इज इक्वल टू 16। सो तो आपका Q1 इज इक्वल टू 50 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 11.5 होता तो 11.5 देखो कहां पॉइंट में देखना, यहां पर लाइज होता, उसका भी राइट में आंसर वही होता। मान लीजिए 25.75 होता तो 25.75 25 के बाद ही आता है, तो 27 में लाइज होता, उसका आंसर 70 होता। अगर आपका पॉइंट में होगा तो CF में ही लाइज करना है, ठीक है। अगर मान लो, हाँ बोलो क्या, 49.5, तो बेटा यहाँ 49.5 है क्या? इसमें नहीं है ना, तो फिर गलत पूछ रहा है। और कुछ इसी के अंदर पूछो। अच्छा 35.75, तो 35.7 यहाँ लाइज हो जाएगा। अगर 35.2 भी होगा तो फिर वहीं लाइज होगा। अगर केवल 35 होगा तो यहीं लाइज होगा, 27 होगा तो यहाँ लाइज होगा, और 27.5 होगा तो 35 में लाइज होगा। अभी तो अपना है मीडियन के साथ, ठीक है। अब जस्ट Q3 बनाते हैं। Q3 इक्वल टू 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4। तो 3 इंटू n का मतलब हो गया 39 +1 डिवाइड बाय 4, तो इंटू फिर 39 40 डिवाइड बाय 4, और इसको काट देंगे तो 10, और दैट मीन्स 30 आ जाएगा। तो अब देखो बेटा 30 कहां लाइज कर रहा है, 30 CF में, 16 में 25 में यहां लाइज कर रहा है ना। तो इसके सामने वाला कितना है 80 है। तो यहां पे बेटा फिर उसी तरह से लिख सकते हैं, दिस आइटम लाइज इन CF इज इक्वल टू, दैट मीन्स 35। तो इसलिए Q3 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? Q1 हो गया, Q3 हो गया, ये हम लोग को निकल गया, ये निकल गया। अब डिसाइल्स निकालेंगे, 7 डिसाइल्स। चलो यहीं पर निकाल देते हैं, इधर परसेंटाइल्स बना देंगे। अब D7 इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर 7 इंटू n+1 डिवाइड बाय 10 होगा। यहां पर 4 था, यहां पर 10 हो रहा है, क्योंकि क्वार्टाइल्स था वो डिसाइल्स है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो 7 इंटू n फिर वही n कितना सिग्मा 39 +1 डिवाइड बाय 10 होगा। 7 इंटू 39 और +1 दैट मीन्स 40/10। तो 7 इंटू कट जाएगा तो 4 आएगा, तो 4 दैट मीन्स 28। अब देखो आपको 28 कहां लाइज कर रहा है, देख लो आप 28 कहां लाइज कर रहा है। 28 आपका यहीं पर लाइज करेगा, यहीं 35 में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, दैट मीन्स 80 होगा। तो D7 इक्वल टू 80, या इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दिस आइटम लाइज इन CF इज इक्वल टू, दैट मीन्स 35, इसलिए D7 डिसाइल्स इक्वल टू 80, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं क्वार्टाइल 3 आ गया तो उसका नहीं है, ऐसा नहीं, एक आंसर 2 बार आ सकता है अलग अलग मेथड में, ठीक है। तो क्वार्टाइल 3 आ गया, डिसाइल 7 आ गया। अब बेटा हम लोग बनाएंगे दैट मीन्स परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स कितना निकालने बोला है, 10 परसेंटाइल्स। तो फॉर्मूला 10 इंटू n+1 डिवाइड बाय 100। हाँ 10 इंटू n कितना है फिर देख लो, 39 +1 डिवाइड बाय 100, n इंटू 40/100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, 4 बचा। अब देखो 4 कहां लाइज कर रहा है, तो 4 कहां लाइज करेगा, 3 में तो नहीं, कहां यहां लाइज करेगा। तो इसके सामने वाला कितना है 40, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं दिस आइटम लाइज इन CF इज इक्वल टू 9। तो इसलिए कितना 10th, इसलिए P10 परसेंटाइल 10 कितना होगा 40, आंसर हो गया। इस तरह से आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गया। आपके किताब में जो क्वेश्चन जिस तरह से दिया है उसे बनाना है। D8 भी पूछ सकता है, D9 भी पूछ सकता है, Q1 भी, Q3 भी,
परसेंटाइल 14 भी 15 भी जैसा पूछेगा उस तरह बनाना है डिस्क्रिप्टिव का। चलो नोट करो बच्चा, मिटा दे, जहां प्रॉब्लम होगा फिर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्क्रीट भी खत्म हो गया, पार्टीशन वैल्यू का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। अब एक बचा है कंटिन्यूअस सीरीज, इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं, समाप्त। एक क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं जिसमें तीनों दिया होगा आपका, ठीक है, क्वार्टाइल्स पे, डिसाइल्स पे, परसेंटाइल्स पे, ठीक। किताब का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए ये मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी, 70 से 80, ठीक है, ये आपको दिया है। और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 4, 9, 6, 30, 27, 21, 12 और 8 दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको निकालना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट, आपको निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल व्हाट, D5 फिफ्थ डिसाइल व्हाट एंड P56 परसेंटाइल व्हाट निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है। इसका आंसर भी आपको दे देते हैं। Q1 इक्वल टू 34.62 और D5 डिसाइल 5 का आंसर दिया है आपका 46.67 और P56 का आंसर परसेंटाइल 56 48.89। देखते हैं, हम लोग बनाते हैं इससे, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका बेटा कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। कैसे बनाते हैं देखिए, मार्क्स है, ये मार्क्स ले लिया, इसे एक्स मान लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, बस अब नहीं है। और बेटा फ्रीक्वेंसी है 4, 9, 6, 13, 27, 21, 12 एंड 8। गुड, चलिए ठीक है बेटा, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। अब इसको कैसे बनाते हैं आप देखो, कंटिन्यूअस सीरीज को, तो बेटा वही रूल, CF निकाल लो ना, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी पीछा थोड़ी छोड़ेगा तुम्हारा, ये CF निकाल लेते हैं। 4, 4 और 9 दैट मीन्स 13, 13 और 6 19, ठीक है। 19 और 13 कितना कौन बता सकता है, 32, 32 और 27 जल्दी बताओ, 59, 59 दैट मीन्स 80 है ना, 80 और 2 92 और दैट मीन्स 100। एकदम कंफर्म जोड़ है। CF कैसे निकाले फिर से देख लो, 4 का 4 रहने दिए, 4 और ये 9 है, तो 4 और 9 13, 19, फिर 13 को ऐड किए 32, 32 27 और 59, 59 और 20 79, 80, 80 और 92 100 और सिग्मा F भी बेटा आपका 100 ही आएगा। इस तरह से बना दी, कोई दिक्कत। अब चलो हम लोग पहले फर्स्ट क्वार्टाइल मंजिल, फर्स्ट क्वार्टाइल है मेरा, फर्स्ट क्वार्टाइल करते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है, नहीं तो थीटा जैसा लग रहा है ना, क्या करूं, ऐसे ही लिखने की आदत हो गया। फर्स्ट क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल अब देखिए कैसे निकालना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हमने दो फॉर्मूला दिया था कंटिन्यूअस सीरीज में, Q1 निकालना है फिर उसका Q1 निकालना है। तब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल से निकलेगा Q1, तो Q1 का पहले हम फॉर्मूला निकालें, फर्स्ट है इसलिए यहां पर n/4 केवल करते, हमने लिखवाया था ना। अगर वही थर्ड क्वार्टाइल होता तो 3n/4 कर लेते, थर्ड क्वार्टाइल होता तो 3n/4 कर लेते। तो n तो पता है 100/4, तो यहां पर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब बेटा देखना है 25th जो आइटम है कहां लाइज किया CF में, तो CF में कहां लाइज करेगा, देखो देखो देखो,
कहाँ लाइज किया बताओ? कहाँ लाइज किया बताओ? कहाँ लाइज किया? CF में कहाँ लाइज करेगा ये? 13 में तो आएगा नहीं, 19 में, 32 में आएगा। आएगा ना बेटा 32 में। तो जहां लाइज करेगा उसके ऊपर वाला को CF मानेंगे, ठीक है, और इसके सामने वाला को F मानेंगे और इसको क्वार्टाइल क्लास मानेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं Q1 will be lies, हाँ, will be lies in CF is equal to 32, ठीक है, will be lies in CF is equal to 32। सो इसलिए जो दैट मीन्स क्वार्टाइल्स क्लास, कौन सा क्लास? क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्लास आपका जो है, क्वार्टाइल्स क्लास आपका 30 से 40, फिर F आपका जो है F दैट मीन्स 13, और CF जो ऊपर वाला CF, ये CF नहीं, उसके ऊपर में 19, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, 25 यहां 32 में लाइज हुआ, उसके ऊपर वाला को CF, सामने वाला है नीचे वाला को, इसके सामने वाला को क्वार्टाइल क्लास, एकदम सेम मीडियन के जैसा है, ठीक है। तो यहां पर फिर उसी तरह वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने लिखाया था, याद आ रहा है कुछ? L1 प्लस KN बाई, है ना, KN/4 इंटू, है ना, माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू I, ऐसे लिखा है था फॉर्मूला, लिखा था कि नहीं लिखा था? तो यहां पर K का मतलब 1, क्योंकि क्वार्टाइल्स 1 है इसलिए 1 यहां लिख देंगे तो वही आ जाएगा, N/4 ही आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर कर रहे हैं L1 प्लस N/4 माइनस CF पूरा का डिवाइड I, पूरा का डिवाइड F इंटू I, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर K क्यों नहीं लगाए? K का वैल्यू 1 है, तो 1 अगर कर लिख देंगे तो 1 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना। अगर Q3 होता तो यहां बेटा 3N हो जाता, Q3 होता तो यहां पर क्या हो जाता है? 3N हो जाता, 3N/4 हो जाता क्वार्टाइल्स में, लेकिन Q1 है इसलिए N/4 हो रहा है, याद रखना, ठीक है। अब यहां L1 यहां पर है 30, N/4, N का मतलब यही सिग्मा F कितना है? N/4, यहां भी देख लो N/4 कितना निकला? N/4 25, लेकिन लिख देते हैं N कितना है? 100 और डिवाइड बाई 4 माइनस CF दिया हुआ है, सॉरी CF कितना दिया है? 90, ये देखो यहां दिया है, पूरा का डिवाइड F भी निकला हुआ है 13, और I इंटरवल कितना का इंटरवल है? 30-40 माने 10 का इंटरवल है, थोड़ा बीच में लिख देते हैं, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 30 प्लस, अब क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड कर दूं क्या? इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 25 आ जाएगा, और 25 में से चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, 25 माइनस 19 डिवाइड बाई 13 इंटू 10, है ना। चलो बेटा यहां बना देते हैं, तो 30 प्लस 15 में 25 में से 19 जाएगा, 25 में से 19 जाएगा 6, तो 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 30, ठीक है। फिर इसके बाद 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60/13 हो जाएगा, और 13 को 60 से डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, ठीक है, 13 छके 78, ठीक है, और 13 एकम 13, ठीक है, 13 कम 13, 1313, लगभग बेटा 4.62 आ ही जाएगा। तो यहां पर 30 प्लस 4.62 दैट मीन्स 34.62, आपका एक आंसर आ चुका है। देखिए ये आंसर टैली कीजिए, मिल रहा है कि नहीं? यहां पर Q1 था, यहां पर भी Q1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम मीडियन के जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्वार्टाइल्स 1 हो गया, मतलब Q1 इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू I। तो L1 आपको पता है, L1 30 है, N भी यहाँ कितना है? 100 और 4 हो गया, माइनस क्या? CF आपको दिया है 19, जहां लाइज करेगा उसके ऊपर वाला को CF मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 को 100 से डिवाइड किए, 25 में से 19 जाएगा, डेट में 6, तो इस तरह हो गया 30 प्लस 6 इंटू 10/13, और इसके बाद 60/13, 13 को 60 से डिवाइड किया 4.62 आ गया, 34.62, ठीक है। अब बेटा हम लोग को D5 निकाल देते हैं यहां पर, D5, तो D5 मैंने 5N/10, एकदम फॉर्मूला दिए थे, याद कर लो, D1 इक्वल टू N/10, D2 इक्वल टू 2N/10, D3 इक्वल टू 3N/10 दिया हुआ है पूरा। तो 5 तो ठीक है, N मेरा वही 100 होगा, डिवाइड बाई 10, 5 2 10, ये 50,
या डायरेक्ट काट दो ना, उतना का है टेंशन नहीं लेंगे। 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ये कट गया, डेट मीन्स 50 आइटम। ठीक है, अब ये 50 आइटम सीएफ में कहां लाइज करेगा? 50 है तो 32 में तो नहीं करेगा, 59 में यहां करेगा। तो जहां करेगा उसके सामने वाला एफ और इसका डिसाइज क्लास 40 और 50 आ जाएगा, उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सीएफ, उसके ऊपर वाला सीएफ हो जाएगा। जहां लाइज करे उसके ऊपर, तो यहां लिख देंगे दिस आइटम विल बी लाइज, कहां लाइज कर रहा है? विल बी लाइज कहां? 59, कहां लाइज किया? 59। तो इसलिए डिसाइज क्लास आपका हो गया 40 से 50, एफ आपका हो गया 27 और सीएफ आपका हो गया इसके ऊपर, दैट मीन्स 32। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहां भी बेटा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी के याद है? डी के इजकल टू हम लिखाए थे L1 प्लस के एन बाई, है ना, के एन बाई 10 माइनस सी एफ पूरा का डिवाइड एफ इंटू आई लिखवाए, ठीक है। तो यहां पर भी उसी तरह से डी के की जगह पे कितना है? D5 हो जाएगा और L1 प्लस यहां 5n बाई 10 माइनस सी एफ पूरा का डिवाइड एफ इंटू आई हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पर डी के है तो D5 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, के एन था तो यहां एन के जगह पे 5, कि वो के इजकल हमने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं बोल रहा हूं ना, जो ये वीडियो पहली बार देख रहा हूँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप पहले इसका लेक्चर 1 देखेंगे फिर इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप पहले इसका लेक्चर 1 देखेंगे जाके, पहले जो पहली बार इसको देख रहे होंगे। तो L1 प्लस 5n डिवाइड बाई 10 माइनस सी एफ, तो 5n। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डेट में शूट करते हैं। तो यहां पर L1 यहां पर लेंगे, L1 कितना है? 40 हो गया, 5n तो 5 इंटू एन का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिवाइड बाई 10 माइनस CF कितना है? CF निकाले थे अभी हम लोग 32 पूरा का डिवाइड F 27 और I इंटरवल 10 का है। 40 प्लस ये कट गया 50 में से 32 और ये 27 इंटू 10, 40 प्लस इसको इससे गया तो 18 इंटू 10 डिवाइड बाई 27, है ना। 9 दूना 18 और 9 2 9 18 और 3 9 27 कट जाएगा। तो बेटा 40 प्लस क्या क्या बच गया? 10 दूना कितना हो गया? 20/3 आ गया बेटा। तो अब यहां पर 40 प्लस 3 को 20 से भाग देंगे 6.67 लगभग आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई तो 46.67 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आ गया 46.7। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए, फिर एक और बच्चा हो उतार बनाते हैं। हो गया बेटा। अब हम लोग क्वार्टाइल्स हो गया, डिसाइल्स हो गया, लास्ट बचा है परसेंटाइल्स, इसको भी समाप्त करते हैं। इसके बाद आपका पार्टीशन पूरा समाप्त। फिर आपको कोई डाउट होगा तो वो आप क्वेश्चंस भेजेंगे। अच्छा याद आया, एक बच्चे ने 99 नंबर क्वेश्चन पूछा था। बेटा वो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, उस क्वेश्चन को मैं सही करके आपको बतला दूंगा। मोड का शायद 99 नंबर क्वेश्चंस कोई पूछा था, तो मैं बता दूं को क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग का टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी देगा तब तो आप इक्वेशन निकालोगे। तो बेटा मैं उस क्वेश्चंस को क्या करूंगा, सॉल्यूशन करके मैं देख लूंगा कहां पर क्या गलती है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा। ठीक है, ओके। तब तक आप इससे बनाएंगे पार्टीशन को। तो इस तरह से अभी ये भी हो गया। अब इसी पे हम एक परसेंटाइल्स बनाते हैं। ठीक है, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स हो गया, क्वार्टाइल्स हो गया, परसेंटाइल्स बनाते हैं, इसी का है एक। अब देखो बेटा परसेंटाइल्स की बात करते हैं। कितने परसेंटाइल्स है? 56, P56। ठीक है, तो P56 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट है, ये तो लिखना ही होगा, ये सारा क्वेश्चन का बन रहा है, एक ही क्वेश्चन से है। P56 इक्वल टू यहां पर लिख देंगे 56n बाई 100। क्या बेटा बताया था ना, ये
तो 56 इंटू एन, एन आपका देख लो कितना है 100 और डिवाइड बाय भी 100 हो जाएगा, तो 100 कैंसिल, दैट मींस 56 आइटम। अब देखो ये आइटम कहां लाइज कर रहा है सीएफ में, तो सीएफ में 56 कहां लाइज करेगा, यही लाइज कर रहा है, दैट मींस 32 में नहीं, यही लाइज कर रहा है, यहां पर लाइज कर रहा है, तो 59 में लाइज कर रहा है, तो दैट मींस एफ भी वही है 27 और इसका दैट मींस परसेंटाइज क्लास भी 40 से 50 और सीएफ वही होगा, तो लिख देते हैं दिस आइटम will be lies is equal to 59, इसलिए परसेंटाइज क्लास आपका यहां लाइज कर रहा है, यहां पर लाइज कर रहा है, यहां लाइज कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या है 40 से 50, तो 40 से 50, फिर एफ भी वही है 27, ठीक है, एफ भी आपका कितना है बताओ 27 है, फिर बेटा आपका सीएफ वही होगा, सीएफ इज इक्वल टू उसके ऊपर वाला 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से पीके जैसे एक फॉर्मूला दिए थे ना, पीके एक पिक्चर भी था पीके है जी, पीके मत आना तो पीके, तो के की जगह पे हम लोग 56 लिखेंगे, ठीक है, के की जगह पे 56 जो है, के की जगह पे लिखेंगे P56 L1, यहां पर हमने लिखवाया था kn बाई 100 लिखवाया था ना हमने, तो k की जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, तो 56, k का वैल्यू 56 है, 56n है ना, डिवाइड बाई 100 माइनस CF पूरा का डिवाइड F इंटू आई, बेटा यही फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, P56 इज इक्वल टू L1 प्लस, ठीक, देखो यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहीं पर अप्लाई कर देते हैं, L1 आपका है 40 प्लस 56, n तो आपका 100 है, पूरा का डिवाइड 100, ठीक है, और माइनस CF आपको दे दिया, CF कहां निकला है, CF 32, तो 32 कर देंगे, पूरा का डिवाइड F आपका 27 और I आपका 10 है, ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशन कर लेंगे, 40 प्लस 100 कैंसिल हो गया बेटा, तो यहां पर बच गया 56 माइनस 32 पूरा का डिवाइड 27 और इंटू 10, तो ना कितना आसान कैलकुलेशन है, 40 प्लस इसको इससे माइनस कर देंगे, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 है ना, डिवाइड बाय 27 इंटू 10, तो यहां पर 3 से सब कट जाएगा, ये और 9, 3 8 जा 24, ठीक है, और यहाँ पर 9 3 जा 27, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, ठीक है, 40 प्लस 80 और डिवाइड बाय क्या 9, तो 9 को 80 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72 है ना, कोई पॉइंट, फिर 9 8 जा 72, तो यहाँ पर 8 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा, तो बेटा राउंड फिगर में 8 8 8 8 ऐसे करके आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 40 प्लस 8.88 करके कुछ करके आएगा, ऐसे चलते रहेगा, तो 40 प्लस तो 48.8888 चलेगा, तो अप्रॉक्स में हम ले सकते हैं 48.89 अप्रॉक्स में ले लें, अगर आंसर आ जाए तो ये भी लिख देगा, तो कोई भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा पार्टीशन वैल्यू का सारा सीरीज खत्म हो गया। आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर का सारा क्वेश्चंस आप लोग बना ले, और कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करें, ठीक है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर एक मैंने चाहे 11th क्लास का हो, चाहे 12th क्लास का हो, एनीबॉडी बीकॉम का हो, सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, सेमेस्टर 3, एनीबॉडी 6 तक आपके जितने भी वीडियो बनेंगे वो आपके तक कैसे क्या करना है, ठीक है, जहां प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताओ, फिर से समझा दूंगा, ठीक, क्या बोलो, अच्छा ये दिस आइटम विल बी लाइज इज इक्वल टू 59 परसेंटाइज क्लास 40 से 50 और F27, समझ गया, ये बेटा 32 है, ठीक लिख दिया, हाँ 56 नहीं समझा, 56 कहां लाइज किया, 32 में तो नहीं आएगा, 59 में आएगा, हाँ पहले वाला भी इसी में लाइज किया, उससे कोई मतलब नहीं, तो दैट मीन 56 यहां लाइज किया, तो उसके ऊपर वाला CF, उसके सामने वाला F, उसके सामने वाला परसेंटाइज क्लास, ठीक है।